हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। ये बेटा क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 वसंत भाग 3 का चैप्टर नंबर 5 है क्या निराश हुआ जाए। तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर के अनुसार क्या है इसमें कि जब भी कोई स्ट्रगल आए हमारी लाइफ में, कोई परेशानी आए, तो क्या हमें निराश होना चाहिए या हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं अभी ये कठिन क्या निराश हुआ जाए। तो इसमें चैप्टर में क्या था कि इसका पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन और इसके क्वेश्चन आंसर सभी करवा रखे हैं पीछे वाली वीडियो में, आप इसमें जाकर देखिए। तो इसमें अच्छे से समझाया हुआ है। आज हम इसके सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे एमसीक्यू वाले, ठीक है। क्या करेंगे, इसके एमसीक्यू करेंगे। और एक सेकेंड रुकना। देखिए बेटा, ये है चैप्टर का नाम क्या निराश हुआ जाए, और इसके राइटर करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है। एक तो सभी बच्चे जो चैप्टर है ना उसका एक्सप्लेनेशन करवा रखा है मैंने, बहुत अच्छे से करवा रखा है 1 बाय 1 लाइन का, और स्टोरी टाइप है उसको, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। उसको आप एक बार ज़रूर सुने, और उसके सुनने के बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 90% आपको खुद से आ जाएंगे। ओके, तो अब दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना, उसी को आप देखिए। देखिए क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है। तो इसमें है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको इसको 3 बार लिखने हैं, पाठ का नाम एंड पीछे हजारी प्रसाद द्विवेदी राइटर का नाम। 3 बार लिखते ही आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, वरना आप एक दूसरे में मिला दोगे और नंबर आपका कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। तो इसमें क्या है कि लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। भ्रष्टाचार कारण, लालच कारण, अधिक थकावट कारण, भ्रष्टाचार कारण, चिंता के कारण। तो पाठ के अकॉर्डिंग भ्रष्टाचार के कारण इसमें क्या था कि एक बस का वर्णन है। तो बस में सभी यात्री जा रहे हैं, तो क्या था इसमें देखो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ से देखो, जब बस में जा रहे हैं वो, तो बस वहाँ पे ख़राब हो जाती है। तो कंडक्टर क्या करता है, साइकिल लेकर, देखो ये है कंडक्टर यहाँ पे, और ये दूसरी बस लेने के लिए चला जाता है। तो बाकी के जो लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि बस में यहाँ पे डकैती होने वाली है, रात का समय है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है अभी, और एक बस चालक हमें मतलब यहाँ पे धोखा देगा और हमें नुकसान होगा। तो सभी लोग उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। तो वहाँ पर जो लेखक था वो उनको बचाता है, ड्राइवर को। ड्राइवर उसकी तरफ बड़ी आशा भरी नज़रों से देखते हैं, वो उसको बचाता है। तो बाद में जो कंडक्टर था वो दूसरी बस लेके आ जाता है, ठीक है। दूसरी बस लेके आता है, सभी लोग बहुत खुश होते हैं, बाद में सब उसका धन्यवाद करते हैं। और जो कंडक्टर था वो इस आदमी की, जो आदमी है और इसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उनके लिए दूध और वो भी लेके आता है, दूध और खाना लेके भी आता है। तो सभी उसका बहुत धन्यवाद करते हैं। इस तरह से उसमें स्टोरी है, आप उसको पीछे वीडियो को देखना, क्योंकि 4-5 पेज है, भी लंबी है ये, ठीक है। तो इसमें यही है कि क्या निराश हुआ जाए, क्या हमें लाइफ में निराश हुआ जाए। तो इसमें स्टोरी में यही है कि हमें जब बुरा समय भी आता है, अच्छा समय भी आता है, तो बुरे समय में हमें क्या करना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हर जगह बुराई, मैंने अच्छे समय को भी देखा है और बुरे समय को भी देखा है। लेकिन इसमें एक ये भी इंसिडेंट है। एक ही बार जब ये जा रहे थे बस के कहीं, टिकट लेते हैं ये दोनों पति पत्नी, वही है बस वाला। तो इन्होंने क्या किया कि 100 रुपये दिए और उनको 10 रुपये देने थे। तो उन्होंने 90 रुपये टिकट वाले ने उनको वापस देने थे। बाकी क्या हुआ कि वो भूल गया, तो फिर वो 90 रुपये वो टिकट वाला उसको वापस देने जाता है। तो इस चैप्टर में बस यही कहा गया है कि अच्छे भी है बुरा भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम निराश हो जाए। अच्छे भी है, आज भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। तो ये है इस चैप्टर में। बाकी आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे वीडियो देखने के बाद, कुछ भी याद करने का नहीं बचेगा आपको।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। सेकंड देखिए, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? तो भ्रष्टाचार के कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है लोगों में, उस कारण उसका मन दुखी हो जाता है। किसमें अधिक दोष दिखाई देते हैं? आम आदमी में, व्यापारियों में, ऊंचे पद पर बैठे लोगों में, मजदूरों में। तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है? जो लोग जितने ऊंचे पद में बैठे हुए हैं उनमें लोग उतनी ही कमियां ढूंढते हैं, उतने ही लोग उसमें दोष ढूंढते हैं। ठीक है, तो ऊंचे पदों पर बैठे लोगों में अधिक दोष दिखाई देते हैं। जो आज के टाइम में कौन सबसे सुखी है? इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये है कि सबसे सुखी वो है जो कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें कोई काम नहीं कर रहा, कोई दोष नहीं देखेगा। लेकिन जो कोई अच्छा है उसमें सब दोष देखने लग जाते हैं। नेक्स्ट है इसका, लेखक ने मानव महासमुद्र किसे कहा है? लेखक ने महामानव समुद्र किसको कहा है? भारतवर्ष को, विश्व को, चीन को, अमेरिका को। तो इसमें भारतवर्ष ठीक है। आज के युग में कौन पिस रहा है? आज के युग में कौन पिस रहा है? मेहनती लोग, जमाखोर लोग, ईमानदार लोग, गुंडा और चोर, नौकरी पेशा करने वाले। आज के युग में जो मेहनती है और ईमानदार है वो लोग पिस रहे हैं। ठीक है, कितने चैप्टर में है ये लाइन यूं। आज के युग में कौन फल फूल रहा है? जो झूठ और फरेबी लोग हैं, जो बेकार लोग हैं, वो फल फूल रहे हैं और ईमानदार और मेहनती लोग पिस रहे हैं। तो आज के युग में कौन फल फूल रहा है? झूठ और फरेब का रोजगार। लेखक के अनुसार ईमानदारी को किसका पर्याय समझा जाता है? जो ईमानदार लोग हैं उनको मूर्ख समझा जाता है। चैप्टर के अकॉर्डिंग चैप्टर में आया है ये लोग, ईमानदार आदमी को मूर्ख समझा जाता है। ठीक है, लेखक के अनुसार ईमानदार को क्या माना गया है? किसका पर्याय समझा गया है? मूर्खता का उसमें ईमानदार आदमी को मूर्ख समझा गया है। भारतवर्ष में कैसी वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया जाता? संग्रह मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, तो भारतवर्ष में कैसी वस्तुओं के संग्रह को अधिक मूल्य नहीं दिया जाता, अधिक महत्व नहीं दिया जाता? जो भौतिक चीज़ें हैं उनको अधिक महत्व नहीं दिया जाता। ठीक है, भौतिक चीज़ें जैसे कि हमारी जो सुख सुविधाओं के जो सामान होता है ना, उनको कहते हैं। लेखक की दृष्टि में मनुष्य का कौन सा गुण महान है? लेखक की दृष्टि में मनुष्य का कौन सा गुण महान है? आंतरिक गुण महान है, सौंदर्य रूप महान है, बनावटी रूप, आंतरिक मास्तर। तो लेखक की दृष्टि के अनुसार मनुष्य का आंतरिक गुण सबसे महान है। भारतवर्ष में सदा किसे संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयास किया गया है? तो भारतवर्ष में हमेशा किसको? क्रोध और विलासिता को। ठीक है, भारतवर्ष में हमेशा क्रोध और विलासिता को संयम में बंधन में बांधकर रखने का प्रयास किया। याद कर लेना बेटा इसको। भारतवर्ष सदा किसे धर्म के रूप में देखता है? भारतवर्ष कानून को धर्म के चैप्टर में यूं का यूं लाइन है, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता है। लेखक ने समाज के लिए किसमें रस लेना बुरा कहा है? लेखक ने समाज के लिए किसमें रस लेना? बुराई को। जब कोई लोग बुराई करते हैं उसमें आप आनंद लेते हो तो उसमें लेखक ने समाज में क्या कहा है? उसको बुरा कहा है। लेकिन कोई अच्छा है उसमें उसके अच्छाई को कोई नहीं बोलता। ठीक है, इसमें चैप्टर में यह है, अगर कोई बुराई कर रहा है, किसी की बुराई कर रहा है, उसमें दूसरे लोग खुश हो रहे हैं। रस लेना मतलब आनंद लेना। ठीक है, तो उसमें जब आप आनंद लेता हो ये बुराई है। चैप्टर में ये लिखा हुआ है। टिकट बाबू ने लेखक को कितने रुपए लौटा दिए थे? 90। टिकट बाबू ने उसको जाकर 90 रुपये उसको वापस दिए थे, क्योंकि उसको 100 रुपये दिए थे उसने, लेखक ने, और 10 लेने थे, तो 90 उसको रिटर्न करना था, लेकिन वो भूल गया था, तो उसने जाकर उसको 90 रुपये वापस जाके दिए। लेखक ने किस घटना को ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली कहा है? मतलब वो लेखक ये कहना चाह रहा है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी ठगी की घटनाएं होती हैं, लेकिन एक ऐसी घटना है जैसे टिकट बाबू वाली घटना है, उसने उसको पैसे जाके दिया, ये उसकी बहुत ही अधिक, उन सभी घटनाओं से वो अधिक शक्तिशाली है। मतलब कुछ तो ठगी की है और एक ईमानदारी की है, तो ठगी वाली घटनाओं से ये एक ईमानदारी वाली घटना ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, नेक्स्ट है, बस का कंडक्टर
साइकिल लेकर कहाँ गया था? बस का कंडक्टर कहाँ गया था साइकिल लेकर? दूसरी बस को लेने के लिए गया था। वहाँ जब बस खराब हो गई थी तो बस का कंडक्टर क्या हुआ, एक दूसरी बस को लेने चला गया। चेहरे की साइकिल लेके गया था। चेहरे की हवाइयाँ उड़ने का अर्थ क्या होता है? घबरा जाना। ये मुहावरा है, चेहरे की हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना। किस कवि ने अपने गीत में धोखे या नुकसान के अवसर पर भगवान को स्मरण करने की प्रार्थना की है? तो ये आपको याद करना पड़ेगा, रविंद्रनाथ ठाकुर। कि जब आपके साथ किस कवि ने गीत में धोखे और अगर धोखा और नुकसान हो जाता है उस समय भगवान को स्मरण करना चाहिए, रविंद्रनाथ ठाकुर ने बोला है। लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी कौन लेकर आया था? तो ये बस का कंडक्टर जब गया था तो उसने देखा कि बच्चे भूखे हैं, तो लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी भी लेकर आया था। जब वो बस लेके आया था ना दूसरी, तो वो दूध भी लेके आया था। इस पाठ में लेखक के कैसे विचार प्रकट हुए हैं? इस चैप्टर में ये आशावादी चैप्टर है, तो इस पाठ में क्या है, लेखक के आशावादी विचार प्रकट हुए हैं। वो आशावादी हैं, हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपनी लाइफ में बुरे समय, बुरी घटनाओं को देखकर निराश नहीं होना चाहिए। कुछ अच्छे समय भी होते हैं, अच्छे लोग भी जिंदा है। तो यही है, क्या निराश हुआ जाए। इस चैप्टर का यही है कि इसमें क्या निराश हुआ जाए नहीं, हमें चैप्टर को अकॉर्डिंग ये सभी क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अभी आप क्या करेंगे, उनको एक बार देख लेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।